हेलो सर जी, इट्स बैन राम राम। मैं अपना जीटीएस बीपीएम भाई सीख का आज हम बात करने वाले हैं ब्रांच ऑफिस के बारे में। ठीक है, इनमें जो ब्रांच ऑफिस होते हैं इसमें देखो एक सिंगल हैंड भी होती है, एक डबल हैंड, एक ट्रिपल हैंड। ठीक है, इसके बाद इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो सारे भाई, हम आगे फिर वीडियो पे चलते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिए सभी भाइयों ने, तो फिर हम चलते हैं आगे वीडियो। तो ब्रांच ऑफिस इन्हें इसे हम शॉर्टकट में, ठीक है, एसओ भी बीओ भी बोल देते हैं, बीओ। ठीक है, तो एक सिंगल हैंड बीओ में, एक सिंगल हैंड बीओ जो क्या होती है, ठीक है, सिंगल हैंड बीओ तो वो नाम से ही पता होगा। ठीक है, इस सिंगल हैंड बीओ में जो एबीपीएम होता है, बीपीएम और एबीपीएम, मतलब एबीपीएम की दो सीट होती है। एक तो बीपीएम की, एक तो बीपीएम की सीट होती है और एक एबीपीएम। ठीक है, ठीक है, तो दो सीट होती है ब्रांच ऑफिस में। ठीक है, बीपीएम, एबीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो पोस्टमैन का कार्य करता है। ठीक है, एबीपीएम। ठीक है, तो सिंगल हैंड बीओ में ये जो बीपीएम है, बीपीएम ही रहता है जो भी काम करता है। एबीपीएम का काम जो करता है वो बीपीएम ही करता है। ठीक है, जैसे कि अपनी एसओ से डाक लाना, सब सब ऑफिस एसओ होता है जो सब ऑफिस, उससे डाक लाना, फिर डाक गांव में भी बांटना, ऑफिस पे बैठना, तो ये दोनों काम ये एबीपीएम ही करता है। तो आप भाई हो कभी भी अगर आप ज्वाइन करोगे जैसे कि, तो आपको बताया जाएगा कि आपका सिंगल हैंड बीओ है। ठीक है, सिंगल हैंड बीओ का समझ जाना कि वो उसमें बस आप ही हो, जो भी कुछ हो करोगे आप ही करोगे, आप ही पोस्टमैन काम करोगे, आप ही बीपीएफ का काम करोगे। ठीक है, तो इसमें इस सिंगल हैंड में वैसे ज्यादा परेशानी आती है क्योंकि वो बीपीएफ का काम इसमें आता है, एबीपीएम का काम इसमें आता है। तो इसमें ये टाइमिंग जैसे कि 10 से 2 बजे तक के अपना बीपीएम का टाइम होता है, 4 बजे 4 घंटा का। तो इसमें ये कहीं कहीं भी है जो जो ब्रांच ऑफिस से काफी बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें 11 गाँव 12 गाँव। ठीक है, एक हम बीओ की बात कर रहे हैं, गोरेला बीओ। ठीक है, उसमें डबल हेड है बट अभी सिंगल हैंड है वो। ठीक है, उसमें 12 काम है, एबीपीएम का काम भी वही करता है, बीपीएम का वही काम करता है। और जो डबल हैंड होती है, डबल हैंड बीओ होती है, ब्रांच ऑफिस होता है, उसमें क्या होता है, एक बीपीएम होता है, एक एबीपीएम होता है। जो बीपीएम होता है वो अपना ऑफिस का काम संभालता है ब्रांच का। ठीक है, जैसे कि अपना एसडीएम ट्रांजेक्शन वगैरह करनी है। ठीक है, पेंशन निकालनी है, किसकी आरडी कॉपी जमा करनी है, एसएससी की कॉपी जमा करनी है। ठीक है, तो एबीपीएम होता है वो अपना एसओ से डाक लानी, फिर डाक चढ़ानी, फिर गाँव में डाक डिलीवर करनी। ठीक है, डिलीवर का काम ये एबीपीएम करता है। ठीक है, तो ट्रिपल हैंड में क्या होता है, ट्रिपल हैंड जो बीओ होती है उनमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें एक बीपीएम रहेगा। ठीक है, एक बीपीएम रहेगा, एक बीपीएम। ठीक है, जो ए बीपीएम है वो दो रहेंगे, ए बीपीएम है वो दो दो होते हैं। ठीक है, दो ए बीपीएम होते हैं इसमें। ठीक है, ट्रिपल हैंड में। तो जैसे कि कुछ गांव की है जिसमें गांव ज्यादा होते हैं, जैसे कि 24 गांव 25 गांव, तो इन दोनों बीपीएम हो गए, आधा आधे गांव बांट दिए जाते हैं। दो बीपीएम हो गए, ए बीपीएम हो गए दो। तो कुछ गांव जैसे कि 25-25 गांव हो गए, 12 गांव एक को दे दिए। ठीक है, ठीक है, और तो 13 गांव एक बी एबीपीएम को दे दिए। तो ऐसे ये डिवाइड कर दिए जाते हैं जो कि ज्यादा बड़े हिस्से होती है। ठीक है, ऐसी बियोन में अक्सर काम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 23 गांवों की इसमें पेंशन भी आती है। ठीक है, और अपनी ट्रांजेक्शन वगैरह भी, उसकी क्या नाम, एसएससी की, आरडी की, इनमें सबसे ज्यादा लेन देन होता है। तीन ट्रिपल हैंड भी हो तो अक्सर आप देखो 24 गांव में कहीं सिंगल हैंड में कोई 4-5 गांव होंगे, इसलिए सिंगल हैंड भी हो। ठीक है, और सिंगल हैंड बीओ आप नाम लेते ही समझ जाना कि वो आप एक फंस रहे हो वहां पे जाके बीओ में। जैसे ही मैंने ट्रांसफर लिया, सिंगल हैंड बीओ में लिया है। ठीक है, सब काम मेरे को ही करना पड़ता है। ठीक है, कोई टारगेट वगैरह आता है जैसे अकाउंटों का, उनका भी क्या है, ये डबल हैंड ट्रिपल हैंड बीओ से वो वही टारगेट मांगते हैं और सिंगल हैंड बीओ से वो वही काम टारगेट मांगते हैं। अब जो 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 काम एक बीपीएम गांव में घूम रहा है, डाकी बांट रहा कर रहा है, वो भी इतना टारगेट देना है और इन्हें भी इतना टारगेट देना। अभी आरपीएल का 12,000 प्रीमियम का टारगेट है। ठीक है, एक महीने में 12,000, इन्हें भी 12,000 देने जैसे। ठीक है, और इन ट्रिपल हैंड एक और 12,000 देना। ठीक है, 12,000 मंथली, हर मंथली 12,000। अब बताओ, तीनों बीओ सेम है, कोई तीनों बीओ कोई सेम सेम ना है, पर इनका टारगेट जो टारगेट दिया जाना टीचर को वो सेम दिया जाना है। ठीक है,
और सिंगल हैंड बीओ है, इसमें क्या अलग से कोई चार्ज वगैरह मिला है बीपीएम से? ये बीपीएम को काम करने में हाँ अलग से चार्ज चार्ज वगैरह मिला है, 2300 रुपये मिले हैं। अगर वो एसओ से अपनी एसओ से SO2 बीओ डाक लेके आएगा और डिलीवर करेगा, ठीक है, और डिलीवर करेगा, ठीक है। तो 2300 रुपया दे मैं एक कोई साल का 2340 पता ना कितना रुपया है, ठीक है, 2340 नहीं है शायद, ठीक है, जो भी मेरे से मिले हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा रुपये मिले हैं वो सैलरी में। तो काम कितना बढ़ रहा है, एबीपीएम की सैलरी कहाँ है, कम से कम 16,500 रुपये दे रहे हैं एबीपीएम की, ठीक है, 16,000 समथिंग। तो वही काम ये 2300 रुपया में करा ले मैं, ठीक है। ये तो एक गलत काम है ना। तो कोई भाई अपनी ज्वाइन करे तो वो एक चीज ध्यान करिए, सिंगल हैंड बीओ में ना करे, सिंगल हैंड बीओ में काम ज्यादा रहेगा, एबीपीएम बीपीएम को भी। तो ये मैंने बता दिया, सिंगल हैंड, डबल हैंड, ट्रिपल हैंड बीओ, ठीक है। तो सारा भाई ने राम राम, और यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। सारा भाई अपने भाई का चैनल एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तो आने वाले और टाइम में और अच्छी वीडियो बनाऊँ, अगली अगली वीडियो में मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊँ कि बीपीएम की सैलरी कितनी रहेगा और एबीपीएम की सैलरी कितनी रहेगा, ठीक है, ठीक है।